अभिषेक जी, ऐसा है कि जब पुलिस को मॉब को हैंडल करने के लिए, राइट को हैंडल करने के लिए, किसी भीड़ को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है तो उनको शील्ड दिया जाता है, लाठी दी जाती है, हेलमेट दिया जाता है। ये सब उनके हथियार होते हैं लोगों से लड़ने के लिए। AK-47, और ये नीचे लेवल पे निलंबित करने वाली बात नहीं है। AK-47 बिना SP के परमिशन के नीचे के स्तर पर अधिकारियों को प्राप्त कैसे हुआ? देखिए, तमिलनाडु के पूर्व DGP और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमें मिल गए हैं। देश के चर्चित IPS अधिकारी रहे हैं करुणा सागर सर। सर, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है। 2 दिन पहले हमने भी दिखाई, आज भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं से ज़्यादा पुलिस के लोग नज़र आ रहे हैं सदाकत आश्रम में। इसका जवाब तो पुलिस वाले दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पुलिस बुलाया नहीं है। ये बिना बुलाए आए हैं, तो पता नहीं, हो सकता है इनको कोई खबर होगी कि दोबारा से तिबारा से बीजेपी वाले अटैक करने आ रहे हैं, तो इसलिए हम हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारी पहरेदारी करने आए हैं, हमारे खुफिया जानकारी लेने आए हैं। इनका क्या मनसा है ये हमें नहीं पता। नहीं, आप लोगों की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई थी। सुरक्षा की मांग तो देखिए, इस तरह की जो पब्लिक प्लेस हैं उसमें सुरक्षा की मांग करेंगे, और ख़ासकर वैसे स्थिति में जब बार बार यहाँ पर बीजेपी के लोग गुंडों की तरह आकर अटैक कर रहे हैं, हथियार लेकर अटैक कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा, और उसका अंत ये होता है कि हम लोग जब कंप्लेन देते हैं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और बीजेपी जब कंप्लेन देती है तो उसके ऊपर FIR होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने FIR की। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी जब FIR की कोशिश की तो वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। हम लोगों ने कंप्लेन दिया, उन लोगों ने रिसीविंग करके और हम लोगों को वापस कर दिया, और बीजेपी उसी समय बीजेपी का कंप्लेन आया, उस पर केस रजिस्टर हुआ हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और धारा 109 जो पहले 307 जो हुआ करता था, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। और ये बताइए, आप भी पत्रकार हैं, हमारे यहाँ हमला हुआ, हमारे ऊपर केस हो रहा है कि हम किसी पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। आप लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि अगर बीजेपी का दफ्तर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है तो यहाँ लोग क्या करने आए थे? नहीं, ये तो देखिए, इनको उकसाया गया था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया था अपने सारे यूनिट्स को कि आप कांग्रेस के मुख्यालयों के सामने धरना देंगे। चूँकि नितिन नवीन पटना के हैं और अभी बांकीपुर में चुनाव का माहौल है, जहां इनकी स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब दिख रही है, तो इनका जो एक फ्रस्ट्रेशन था वो उसका एग्रेशन देखने को मिला, उसमें जो आक्रामक जो इनका व्यवहार था वो देखने को मिला। आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, देश के चर्चित IPS अधिकारी, और एक राज्य के DGP रहे हैं, इसलिए आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे अभी याद आ गया जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सिवान की एक घटना है और वो मामला बड़ा चर्चा में है, देश भर में देश को उस मामले ने झकझोर दिया कि ठीक है, अगर कोई पत्थर चला रहा है तो क्या उस पर AK-47 से गोली चलाई जाएगी, चाहे वो हवाई फायरिंग हो चाहे वैसे गोली चलाई जाए। सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि भाई हवाई फायरिंग की गई, सरकार ने कार्रवाई भी की है, उनको निलंबित भी किया गया है, लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई होगी? पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है? क्या AK-47 से गोली चलाना? ये सवाल मेरा कांग्रेस के नेता से नहीं है, पूर्व DGP से है, जिनको पुलिस की प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि जब पुलिस को मॉब को हैंडल करने के लिए, राइट को हैंडल करने के लिए, किसी भीड़ को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है तो उनको शील्ड दिया जाता है, लाठी दी जाती है, हेलमेट दिया जाता है। ये सब उनके हथियार होते हैं लोगों से लड़ने के लिए। AK-47, और ये नीचे लेवल पे निलंबित करने वाली बात नहीं है। AK-47 बिना SP के परमिशन के नीचे के स्तर पर अधिकारियों को प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि AK-47 एक ऐसा हथियार है जो क्लोज कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाता है और सेना इसका इस्तेमाल करती है। तो ये टेररिस्ट जहाँ होते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ जहाँ पर भीड़ को और अपने लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए AK-47 का
जो होता है ये बिल्कुल क्रिमिनल है और ये मर्डर का केस बनता है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये नाकाफ़ी है? क्या ये काफ़ी है कि जो जवान हैं उनको निलंबित कर दिया जाए, उन पर विभागीय जांच शुरू कर दी जाए, या इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ उसे सबसे पहले इस पर एसपी पर की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसने AK-47 को जवानों के हाथ में जाने कैसे दिया, जब मालूम था कि ये जवान किसी भीड़ को हैंडल करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, AK-47 क्लोज कॉम्बैट वेपन है और वो इस तरह के माहौल में इस्तेमाल नहीं होता है, और इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा है। 7.86 बोर का इसका बुलेट होता है और वो 2-3 लोगों को पार करके जा सकता है।